आज हम बात करेंगे डेट के बारे में, यानी लोन्स के बारे में। हमें लोन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं लोगों के अंदर और हमें अलग-अलग फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र अलग-अलग बातें करते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि जो लोन्स हैं, वो आपके लिए हैं या नहीं हैं, या जो लोग लोन्स ऑलरेडी ले चुके हैं और वो डेट ट्रैप के अंदर फँस चुके हैं, वो किस तरीके से इस डेट ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए आपके फाइनेंस लिटरेसी बढ़ाना चाहता हूँ और आपको ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल डिसीज़न लेने के लिए इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन्स के बारे में। लोन होता क्या है? लोन होता है उधार, यानी हमने किसी से पैसा लिया हुआ है। वो पैसा हम अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं और बैंक से भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए लोन्स के बारे में। हम लोन्स को ज़रूरतों के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जो कि है लग्ज़री लोन्स। लग्ज़री लोन्स यानी ऐसे लोन जो आपने अपनी लग्ज़री लाइफ़ को जीने के लिए लोन लिए हुए हैं। आप इसके एक एग्ज़ाम्पल में अपने किसी फ्रेंड का रेफ़रेंस ले सकते हो कि मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आज आईफ़ोन 17 ले लिया है और आपको वो दिखाने के लिए लेकर आया कि देखो कि मैंने आईफ़ोन 17 ले लिया है। आपने बिना कोई नीड कंसिडर किए, बिना कुछ ये देखे कि जो उसने फ़ोन लिया है, वो अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिया है या उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया है। आपके मन में भी इच्छा जागृत हो गई कि भैया मुझे भी आईफ़ोन 17 ही चाहिए। तो उस फ़ोन को लेने के लिए आपकी जेब में पूरे पैसे नहीं हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड की कंपनी पर गए और आपने उस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उससे लोन ले लिया। आपको हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी कोई डिस्काउंट ऑफ़र दे दे कि आप उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कीजिए और डिस्काउंट ले लीजिए। ऐसे लोन को हम लग्ज़री लोन की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ऐसे लोन्स जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने शो ऑफ के लिए और दोस्तों को देखकर वैसे लोन्स को प्लान कर लिया है। इस कैटेगरी के लोन्स को हम लग्ज़री लोन बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी है नेसेसिटी के लिए लोन, यानी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपने उसके लिए लोन लिया। नेसेसिटी और लग्ज़री में बहुत थोड़ा-सा ही फ़र्क है। आपको फ़ोन की ज़रूरत है और आपका बजट है ₹5000, यानी 5000 तक की आप ईएमआई दे सकते हो। ये आपकी नेसेसिटी है। लेकिन आईफ़ोन 17 के लिए 15,000 की ईएमआई देना, ये आपकी लग्ज़री है। तो लग्ज़री और नेसेसिटी में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोगों को लग्ज़री और नेसेसिटी में फ़र्क समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि आईफ़ोन हमारी नेसेसिटी है। आईफ़ोन नेसेसिटी नहीं है, आईफ़ोन आपके लिए एक लग्ज़रियस प्रोडक्ट है, वो आप शो ऑफ करने के लिए ले रहे हैं। अगर इनकम के हिसाब से वो आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे उसकी ईएमआई तो आप लग्ज़री के लिए ले रहे हैं, ना कि आप नेसेसिटी के लिए। और लग्ज़री वाले लोन जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा महँगे लोन होते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड अगर आप स्वाइप कर रहे हो और आप क्रेडिट कार्ड के अंदर मिनिमम ड्यू ही पे करते जा रहे हो, तो वो जो लोन आपके सिर पे चढ़ता जा रहा है, वो सबसे महँगा लोन होता है। और सबसे ज़्यादा सिबिल के ऊपर फ़र्क भी यही वाले लोन डालते हैं, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन्स। क्रेडिट कार्ड के लोन्स के डाटा के हिसाब से सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जो फुल अमाउंट पे कर देते हैं। यानी 60% लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनी को किसी न किसी तरीके से ब्याज पे कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये फ्री का लोन है, कि हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ऑफ़र दिए हुए हैं और हमें डिस्काउंट भी मिल गया है, ईएमआई पर लेना है, सब कुछ अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जब ये डाटा को देखा जाता है कि 40% लोग ही पूरी पेमेंट कर पाते हैं, 60% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये बहुत भयानक डाटा है। यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्रेडिट कार्ड को फ्री का लोन समझकर यूज़ कर रहे थे, वो उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज देते जा रहे हैं। एक और डाटा ये भी है कि 92% लोग ही हैं जो मिनिमम ड्यू से ऊपर पैसा दे रहे हैं। यानी 40% लोग पूरा पैसा दे रहे हैं और 92% लोग हैं जो मिनिमम ड्यू से ऊपर दे रहे हैं। जो ये बीच के लोग हैं, ये हमेशा ही ब्याज पे करते जा रहे हैं। फ्री का लोन फ्री का नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ भी पैसा कमाना चाहती हैं। वो आपको अगर कोई चीज़ फ्री में दे रही हैं, वो आपको टेस्ट कर रही हैं कि आप अपनी स्पेंडिंग लिमिट से कितना बाहर चले जाओगे। उनके लिए बेनिफिट तभी स्टार्ट होगा जिस दिन आपका डिफ़ॉल्ट होगा या आप मिनिमम ड्यू पेमेंट के ऊपर आ जाओगे। तो ये सबसे महँगे लोन हैं लग्ज़री वाले। उसके बाद है नेसेसिटी वाले लोन्स की हमने बात की। नेसेसिटी वाले लोन्स के अंदर होता है कि हाउसिंग लोन जैसे, आपको घर की ज़रूरत है और आपने उसके लिए लोन ले लिया है। ऐसे लोन्स ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी लोन होते हैं और ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। यानी आप किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको नेसेसिटी के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। घर के लिए लोन लेना है या नहीं लेना है, ये भी एक डिबेटेबल मैटर है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि घर के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इवन कई लोग तो ये भी डिबेट करते हैं कि घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये भी एक डिबेटेबल मैटर है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी सैलरी आपको अलाउ करती है कि आप इंस्टॉलमेंट पे करें, तो आपको घर ज़रूर लेना चाहिए। कि घर एक ऐसी एसेट नहीं है जिसको आप पैसे के तौर पर जानेंगे।
घर एक ऐसी एसेट है कि जो आपको पहचान दिलाएगी समाज के अंदर, और सेकेंडली आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी जीने का। तो घर तो लेना ही चाहिए, और वो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे लेना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ये होती है बिज़नेस लोन। यानी जो पैसा आप व्यापार में लगाते हैं उसके लिए लोन। यह पैसा सबसे ज़रूरी लोन है, यानी नेसेसिटी और बिज़नेस के लिए जो आप लोन ले रहे हैं, वो ज़रूरी लोन्स के अंदर आते हैं। इनको आप लेकर अपने एसेट क्रिएट कर सकते हैं, और बिज़नेस लोन अगर आपने लिया है, तो उससे आप अपना व्यापार कमा सकते हैं, यानी आप अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सुनिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप एक टैक्सी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस का लोन नहीं लेंगे, तो आप उससे एक टैक्सी ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने लोन लेने की सोच ली है और आपके पास इतना बैकअप है कि आप उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, तो उसी 10 लाख रुपए से आप 5 टैक्सी भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी और आप अब अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँगे। बिज़नेस लोन्स के अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर अगर आपको महँगा भी मिल रहा है और आप उससे ज़्यादा का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो आपकी पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो बिज़नेस लोन सबसे अच्छे लोन्स होते हैं अगर आप सोच रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है नेसेसिटी के लिए लोन्स का, और सबसे खराब जो लोन होते हैं, जो आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, वो होते हैं लग्ज़री लोन्स। तो आपको लग्ज़री लोन से को सबसे पहले अवॉइड करना है, और उसके बाद आप नेसेसिटी वाले लोन्स की तरफ आएँ, फिर जाएँ बिज़नेस वाले लोन की तरफ। अभी हमने जाना कि जो लोन्स हैं, वो हम किस-किस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। तो हमने जाना कि जो बिज़नेस पर्पज़ के जो लोन हैं, वो काफ़ी प्रोडक्टिव लोन होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उस पर्सन के बारे में जिसने आज तक कोई लोन नहीं लिया है, और वो कोई लोन लेना चाहता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे लोन्स की प्लानिंग करे। तो सबसे पहले वो प्लान करे कि उसको उस पैसे से करना क्या है। अगर उसको उस पैसे से बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो लोन ले सकता है, बेझिझक ले सकता है। पर सबसे पहले वो अपना रिटर्न कैलकुलेट करे कि जो पैसा वो बिज़नेस में लगाएगा, उससे क्या उतना रिटर्न जनरेट कर पाएगा कि जिससे वो लोन का ब्याज पे कर सके। अगर उसको लगता है कि वो इतना कैश फ्लो जनरेट कर लेगा जिससे वो बिज़नेस की इंस्टॉलमेंट दे पाएगा, तो उसको बिना सोचे-समझे लोन ले लेना चाहिए। बिज़नेस के लोन सबसे ज़रूरी लोन होते हैं, क्योंकि रिलायंस कंपनी या कोई बड़ी कंपनी, कोई भी आप देखोगे आस-पास, वो सबने बड़े-बड़े लोन्स लिए होते हैं, क्योंकि किसी के भी जेब में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए अपनी जेब से ही पैसा लगाता रहे। तो वहाँ सबसे पहले काम आती हैं बैंक्स। बैंक्स का पर्पस ही यही है, बैंक्स इसीलिए ही रन करते हैं कि वो आपको लोन दे सकें, ताकि बैंक उससे ब्याज कमा सके और आपका बिज़नेस एक्सपेंड हो सके। अगर आपको लगता है कि आप पैसे की वायबिलिटी बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप बिज़नेस लोन की प्लानिंग कीजिए। अगर आप सैलरी क्लास में हैं और आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि जो लोन है वो उस किस पर्पज़ के लिए है। क्या वो लोन आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए है? आप उसको अवॉइड कीजिए। या वो लोन आपके आईफ़ोन को फंड करने के लिए है, आप उसको भी अवॉइड कीजिए। या वो लोन आपके घर लेने के लिए है, आप घर वाले लोन को प्लान कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नियर 5-10 साल तक आपके सैलरी का स्ट्रक्चर सेम बना रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अच्छी सिटी के अंदर घर ले रहे हैं, तो आपके घर की कीमतें भी बढ़ेंगी और आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप आज की डेट में लोन प्लान कर रहे हैं, आपको भले ही इंस्टॉलमेंट इस टाइम बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर हम 5-6 साल बाद की बात करेंगे और सैलरी आपकी बढ़ चुकी होगी उस हिसाब से, तो वो इंस्टॉलमेंट आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी। और इसके लिए आप एक अल्टरनेट और भी कर सकते हैं कि जो भी लोन आपने हाउसिंग के लिए लिया है, आप 0.1 से लेकर 0.2% ऑफ द हाउसिंग लोन एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई थी, आप उस रील को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाटा शेयर किया था कि किस तरीके से आप अपने लोन को इंटरेस्ट और इवन लोन को ही, एसेट को ही फ्री कर सकते हैं कुछ ही सालों में। तो आप एसआईपी ज़रूर प्लान कीजिए। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने एंजल बी वाले अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अपने एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट खोल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सॉर्ट करके देता है, और जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली मैं अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नीचे डाल देता हूँ। आप उसके अंदर जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं एंजल वन में अकाउंट खुलवाने के बाद, ताकि आप हमारी टीम से हेल्प लेकर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएँ। अभी हमने बात की उस पर्सन के बारे में जो फ्रेश लोन लेना चाहता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं या डेट ट्रैप में फँस चुके हैं। डेट ट्रैप का मतलब कि उनकी पॉकेट से ज़्यादा ईएमआई हो गई है, यानी वो हर महीने सोच रहे हैं पैसा खर्च करने से पहले कि पैसा खर्च किया भी जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि हर महीने ईएमआई इतनी बड़ी होती जा रही है कि वो उनकी हिसाब से बाहर होती जा रही है। तो अभी हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में। डेट ट्रैप क्या है? डेट ट्रैप मतलब लोन का साइकिल, मीन्स लोन के एक साइकिल के अंदर फँसा हुआ है। वो कैसे होता है? जब हम लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए अगला लोन लेने शुरू कर दें, तो आप मान लीजिए कि आप डेट ट्रैप में फँस चुके हैं। यानी आपने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर दिया है।
अगर यह साइकिल आपका रिसेंट ही शुरू हुआ है, तो ये आपको बहुत सावधानी से आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पुराने फँसे हुए हैं, तो आपको अपने स्पेंडिंग को आपको चेक करना है और अपने लोन्स के बारे में चेक करना है। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने लोन्स को उन्हीं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है, जो हमने वीडियो के शुरू में बात की है कि लग्ज़री है, नेसेसिटी है या बिज़नेस लोन है। आप बिज़नेस लोन को छोड़ सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना इस स्टेज पे आपको बिज़नेस लोन का। नेसेसिटी वाले लोन्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लोन होते हैं, इसके अंदर ईएमआई इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए आप उन लोन्स को भी छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम आएँगे लग्ज़री सेगमेंट में। लग्ज़री सेगमेंट के अंदर आप अपने लोन्स की लिस्ट बनाएँगे। सबसे पहले उनको हम लोन्स की अमाउंट की ऑर्डर में रखेंगे और उसके बाद हम उसी लोन्स को एक बार फिर से रखेंगे, सॉर्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट के। आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही इंटरेस्ट रेट पर घूम रहे होंगे, जो कि 16% से लेकर 30% के बीच में होंगे। अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है तो वो 16% की कैटेगरी में होगा, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिए हुए हैं तो वो आपका 30 टू 35% की कैटेगरी में चल रहा होगा। तो हमें कोशिश करनी है सबसे पहले कि सबसे बड़े इंटरेस्ट वाले लोन को खत्म किया जाए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने अपने कुछ महीने अपनी नेसेसिटीज़ को भी कम करना है और अपनी लग्ज़रीज़ तो आपने बिल्कुल ही बंद कर देनी है। कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड के लोन्स को बंद कर दें। इसके लिए अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, आप लोन के लिए लोन भी ले सकती हैं, बशर्ते आप उसके पैसे को यूज़ करें लोन उतारने के लिए। तो अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, आप उसके ऊपर टॉप अप ले सकते हैं। सपोज़ आपका घर की वैल्यू 20 लाख रुपए है और आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, तो आप 2-4 लाख रुपया और लेकर अपने क्रेडिट कार्ड के लोन्स को चुका सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि उधर से भी लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड का लोन भी चल रहा है, तो आपने सोचा कि अगले महीने पे कर देंगे, वो कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, यानी जिसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना नहीं आता उसको तरीके से, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बना ही नहीं है। आपको क्या करना है, लोन वापस करके क्रेडिट कार्ड को ही क्लोज़ कर देना है। आपको यूज़ ही नहीं करना, आप डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए जहाँ भी जा रहे हैं, ताकि जो पैसा आपके अकाउंट में है, आप सिर्फ़ उसी पैसे को यूज़ कर सकें। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करते-करते क्रेडिट कार्ड के लोन सब खत्म कर देने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपकी बारी आती है पर्सनल लोन्स की। पर्सनल लोन्स को आप एक्स्ट्रा पैसे देकर या ड्यूरेशन कम करवा के कम कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई पर्सनल लोन 5 साल का लिया हुआ है। जब आपका क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म हो गया, अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचने शुरू हो जाएँगे, जो कि आप पहले क्रेडिट कार्ड का पे करते होते थे। तो आप क्या करेंगे, पर्सनल लोन का ड्यूरेशन कम करवा लेंगे, उसको 5 साल से 3 साल पर ले आएँगे, ताकि आपके जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम लगे और आपका जो प्रिंसिपल है जल्दी-जल्दी रीपे होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने हाउसिंग लोन लिया था एक्स्ट्रा टू पे क्रेडिट कार्ड, या जितने पैसे आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे, आप या एक काम कर सकते हैं कि वो पैसे को आप डायरेक्ट हाउसिंग लोन में डालना शुरू कर दें, ताकि जो आपका बड़ा हुआ लोन है वो जल्दी-जल्दी रीपे होना शुरू हो जाए। या अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एसआईपी की बात की, आप उस अमाउंट को एसआईपी में डाल सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन जो होता है वो सबसे कम रेट पर मिलता है। वो 8 से 9% के रेट पर वेरी करता है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न आता है, मिनिमम रिटर्न। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप वो प्लान अगर लंबे टाइम के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लंबे टाइम के लिए प्लान करके उस अमाउंट को एसआईपी में डाल सकते हैं, वही एंजल ब्रोकिंग वाला अकाउंट खोलकर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिज़नेस लोन की। अगर आपका बिज़नेस इतना कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है जिससे कि आप अपने लोन की ईएमआई पे कर पा रहे हो, तो आपको उसमें अभी ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपकी नेसेसिटी वाला लोन खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन आपने अपने नेसेसिटी वाला लोन खत्म कर दिया या वो खत्म होने वाला हुआ, तो आपको कंपेयर करना है कि बिज़नेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसके ऊपर आपको किस रेट के ऊपर रीफाइनेंसिंग हो सकती है। और ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि आपका जो हाउसिंग लोन है, वो जो टॉप अप होगा वो बहुत कम रेट पर होगा। आप उस टॉप अप को बिज़नेस लोन खत्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता रहे। और हाँ, एसआईपी वाली बात आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैं बार-बार बोलूँगा कि अकेले लोन की ईएमआई देने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको एक घर की जगह 2 घर के पैसे देने पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहेगी उसके बराबर की, तो आपका जो घर है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा और आपने जो इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, उससे ज़्यादा आपके रिटर्न्स बन जाएँगे। तो इसलिए एसआईपी का ज़रूर ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपकी पॉकेट थोड़ी और हल्की हो जाएगी, जिससे कि आप लग्ज़रीज़ के ऊपर भी कम खर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है और आपने प्रॉपर्टी भी बनानी है अपनी, और अपने लोन्स भी रीपे करने हैं। देखिए, मोबाइल का ज़माना है, हर चीज़ आज इंसान को मोबाइल पे चाहिए। तो इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर कुछ कंपनीज़ ने ऐसे-ऐसे लोन्स देने शुरू कर दिए हैं, जो कि 20,000 25,000 रुपए आपको आपके डेली रूटीन के खर्चे पूरे करने के लिए दे देते हैं। मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी के अंदर उन लोन्स को रखता हूँ और मैं इसके बारे में सबसे एंड में बात कर रहा हूँ, ताकि
जो व्यूअर्स वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो जो ये लोन्स होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि सबसे पहले ये आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवाएँगे। उसके बाद वो आपसे आपकी कॉल्स की परमिशन ले लेंगे, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ले लेंगे, इवन फ़ोटोज़ की भी परमिशन ले लेंगे। उस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप देखते ही नहीं है कि वो फ़ोन परमिशन क्या माँग रहा है आपसे या वो ऐप आपसे परमिशन क्या माँग रही है। आप सब कुछ ओके, ओके करते चले जाते हैं। फिर एक दिन आता है कि आपको लगता है कि 20,000 के बदले में 40,000 तो दे चुका हूँ, लेकिन 20,000 पूरे होने को ही नहीं आ रहे। तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट रोक देते हो। आपको लगता है कि कितने के पैसे हैं, इसके लिए कंपनी आपका कर भी क्या लेगी? वहाँ शुरू होता है आपकी ब्लैकमेलिंग क्योंकि आपने अपने फ़ोन्स की जो फ़ोटोज़ का एक्सेस उसको दे दिया है। वो आपके सारे के सारे फ़ोटोज़ अपने डाटाबेस में स्टोर करके बैठे हैं, जिसको यूज़ करके वो कुछ उल्टी-पुल्टी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना के आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं। और उस 20,000 के बदले में आप 60-70,000 रुपए कब दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो आप इस ट्रैप से बचें और अपने छोटे-मोटे घर के खर्चे चलाने के लिए ऐसे लोन्स मत लें। हाँ, अगर आपको लोन चाहिए भी तो आप बैंक के ज़रिए ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एट लीस्ट पर्सनल और फैमिली इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि डेट क्या है और उससे आपको कैसे बचना है और उसको यूज़ भी कैसे करना है। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता होंगी, तो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसको ज़रूरत है अपने फ्रेंड को, उसके ज़रूर भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कंटेंट के साथ। जय हिंद।